बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश को लेकर। चाहे बुलडोजर एक्शन हो या लव जिहाद, ऐसे मामलों में, ऐसे अपराधों के खिलाफ कानून का मुद्दा हो या फिर गोरक्षा का मुद्दा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार के मॉडल को कई दूसरे बीजेपी राज्य सरकारों में भी दोहराया गया है। तमाम सरकारें इसका अनुसरण करती हैं। योगी सरकार लगातार माफियाओं को खत्म करके यूपी की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। और आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, कानून तोड़ने वालों को हम वो सजा देंगे जो नजीर बनेगी, ऐसी सजा जो एग्जाम्पल बन जाएगी। सरकार ने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद इस बात की घोषणा की थी कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, उत्तर प्रदेश की बेटी और व्यापारी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, तो याद रखना उसको हम वह सजा देंगे जो नजीर बनेगी देश और दुनिया के लिए। और तब से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया। आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश इन सभी कार्यों के लिए जाना जा रहा है, हर कार्य में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है। तो 2017 से सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की और उसका परिणाम यानी कि नतीजे भी अब दिख रहे हैं। एक वक्त वो था जब यूपी में माफियाओं का राज हुआ करता था, लेकिन आज आलम यह है कि बाबा की पुलिस के आगे बड़े से बड़े अपराधी भी खौफ खाते हैं। जुलाई 2020 का वक्त याद करिए। कानपुर के बिकरू कांड के बाद सरकार की कार्रवाई का चाबुक ऐसा चला कि माफियाओं की जमीन हिल गई। विकास दुबे, उसके सहयोगियों के घर बुलडोजर से गिराए गए और उसके बाद बुलडोजर पूरे देश में पुलिस कार्रवाई का सिंबल बना। तमाम राज्य सरकारों ने फिर उसी बुलडोजर का यूज किया। योगी सरकार यही नहीं रुकी, अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का जो सिलसिला शुरू किया गया वो आज भी जारी है। सूबे के टॉप 50 माफियाओं को चिन्हित किया गया, उनकी लिस्ट बनाई गई, उनकी अपराध से जुटाई गई संपत्तियों को अटैच किया गया यानी जब्त कर लिया गया, उनकी अवैध कमाई के रास्ते भी बंद कर दिए गए। 7 सालों में 124 अरब से अधिक की ऐसी संपत्तियां जब्त की गई या अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जो इन माफियाओं के कब्जे में थी। सरकार की अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी ने भी अपराधियों में खासी दहशत पैदा कर दी है। 7 साल के दौरान 195 अपराधी मुठभेड़ में ढेर किए गए, जबकि 6000 से ज्यादा मुठभेड़ों में, एनकाउंटर्स में गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। हालांकि इस दौरान एक डिप्टी एसपी समेत 16 पुलिस वालों की शहादत भी हुई। सरकार की मुठभेड़ पॉलिसी के साथ ही सजा दिलाने का अभियान भी जोरों से चला है। 4 दशक में पहली बार कन्विक्शंस हुए। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे बड़े माफिया जिनको सजाएं हुई हैं। अपने शासनकाल में योगी सरकार ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी करवाई। इसका असर यह दिखा कि करीब 25,000 अपराधियों को सजा मिली है।